नमस्कार आप सभी को, मैं समरथ राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल समरथ सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो लेके आए हैं वो आए हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में आज चलेंगे सीधे सीधे कैसे पढ़ते हैं हाई कोर्ट। आज पढ़ लेंगे, फिर हम देख भी लेंगे कैसे होता है हाई कोर्ट। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये देखा कि न्यायपालिका का जो पहला हिस्सा था वो सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हिस्सा हाई कोर्ट और तीसरा सेशन कोर्ट। और जो मुख्य कंपटीशन में जो महत्वपूर्ण है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट से दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी कुछ ही पॉइंट हैं जिनसे सवाल बनता है। मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं और शपथ और त्यागपत्र, आयु सीमा और ये चीज़ें 2-4 ही महत्वपूर्ण हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। हालांकि पढ़ाएंगे हम आपको एक तरफ से, कोई टेंशन नहीं है। तो ज़रा देख लेते हैं। हाई कोर्ट का जो जिक्र था तो भाग 5 में था, और यहाँ पर जो माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र था वो भाग 5 में था, और इसका हाई कोर्ट का जो जिक्र है भाग 6 में है। अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय के तहत यानी न्यायपालिका के तहत ये हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट 214 में क्या बताया गया? राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसका जिक्र किया गया किसमें? 214 में। अब 216 में क्या बताया गया? उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, क्या प्रक्रियाएं होंगी, ये सारी चीजों का गठन किसमें बताया गया? अनुच्छेद 216 में। आप केवल ज्ञान रखें कि गठन का जिक्र किसमें किया गया है? 216 में। बाकी आपको कोई लेन देन नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके आगे और अनुच्छेद 231 ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब हमारा मूल संविधान था तो हमारे यहाँ राज्यों की संख्या कम थी। ज्यों ज्यों राज्यों की संख्या बढ़ती गई उस प्रकार से हमें कुछ संविधान में बदलना भी पड़ा। तो वही हुआ कि उस समय राज्य कम थे तो कुछ न्यायालयों से काम चल जाता था। फिर राज्य बढ़े तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना, इसे अनुच्छेद 231 में बताया गया है। अब चलते हैं इसके बाद। तो वर्तमान में कितने हैं? क्या ऐसा ही है कि जो तब थे वही नहीं? तब तो 3 थे। अगर हम 1800 की बात करें, बम्बई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट जो प्रेसिडेंसी आप कहते हैं, और बंगाल, तो वही तरीके से अगर हम देखते हैं तो उस समय अनुसार बदलता रहा। तो वर्तमान में हमारे पास 25 हैं। 25 से भी अगर पहले पहुंचते हैं तो 24 थे। आंध्र प्रदेश वाला अभी नया बन गया है जो अमरावती में बना हुआ, उससे अगर छोड़ दें तो 24 है। हालांकि वो बन चुका है तो वो 25वां हो गया। और ये भी 3 नए बने थे, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा वाला। इससे पहले भी 21 थे जो 2013 में बने थे। किसमें? 2013 में। इसका भी जिक्र हम आगे बताएंगे। तो वर्तमान में कितने हैं? 25। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? अमरावती। कब बना? 2019 में, 1 जनवरी 2019 में। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वर्तमान में क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो सिर्फ अमरावती पे बनेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला बढ़ते हैं। क्या सभी राज्यों में ही है? तो राज्यों की संख्या 28 और 8 36 है। अगर हम 28 राज्य हैं और उसमें से हमारे पास निकलते हैं 24 और 1 निकलता है केंद्र शासित राज्य से। तो केंद्र शासित राज्य में हमारे पास कौन सा है? दिल्ली, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें हाई कोर्ट है। कौन से में? केंद्र शासित राज्य में। वैसे अब तक जितने भी हमें पॉलिटी में पढ़ाया था उसमें पुदुचेरी भी शामिल कर लेते थे, क्योंकि विधानसभा होती थी केंद्र शासित में। दिल्ली और पुदुचेरी अलग हैं, लेकिन पुदुचेरी अभी इसमें थोड़ा सा पीछे है। दिल्ली हाई कोर्ट है जिसमें अकेला इकलौता है। अब आते हैं। अब इसमें हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश बनते हैं इनकी कितनी गिनती है? जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था तो उसमें हमारे पास था पहले 30 मुख्य थे, 30 अन्य थे और 1 मुख्य था, 31 थे। बाद में अभी जो परिवर्तन हुआ उसमें 33 अन्य हो गए और 1 मुख्य हो गया। तो कितने हैं? 34। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बढ़ाया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरा पीछे वाले वीडियो पे चले जाएं, तो लिंक से आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। हमारी तो कोशिश ये रहती है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसी टॉपिक में समाहित कर दिया जाए। फिर भी अगर लिंक
लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट का वीडियो जरूर देखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने बताया था 34 हैं, इसमें कितनी है गिनती फिक्स नहीं है, इसलिए कोई राज्य छोटा है, कोई राज्य बड़ा है, जनसंख्या कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, क्राइम संख्या कम है, जैसा भार होता है उसकी संख्या निश्चित कौन नहीं करता, कौन करता है, राष्ट्रपति। किसके अनुसार कितना देना है वो राष्ट्रपति करेगा। अब आते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति के जो जिक्र किया गया अनुच्छेद 217 में, उसमें यह बताया गया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर और राज्यपाल की सलाह पर। मुख्य ध्यान रखेंगे वहां पर किनके नियम से बनाया जाता था, वहां पर सलाह न्यायाधीशों की ही सलाह ली जाती थी सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और राज्य के राज्यपाल की जो कार्यपालिका का हेड होता है उसकी ले ली सलाह पर, क्या बना दिया, नियुक्ति। अब अन्य की बात करते हैं तो फिर इनकी भी सलाह ले ली जाती है। हो गया काम, यहाँ से नियुक्ति अन्य बन गए और मुख्य भी बन गए। आते हैं योग्यता। योग्यता खैर हमारी तो नहीं है, हाँ योग्यता यही है 10 वर्ष का न्याय यानी भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता हमारे पास राष्ट्रपति बनने की भी है, ये तो जज हैं। चलो 10 वर्ष का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, यानी किसी भी सेशन कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। और दोनों जरूरी नहीं है, कोई एक भी होगी तो भी बन जाओगे, टेंशन बात लेने की नहीं है। अब चलते हैं आगे, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शपथ, शपथ हाई कोर्ट का जज किसके समक्ष लेता है, राज्यपाल के समक्ष। नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने। शपथ किसके समक्ष, राज्यपाल के। बस यहीं पर गड़बड़ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो शपथ भी राष्ट्रपति के सामने लेता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यहां पर क्या है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और शपथ राज्यपाल के समक्ष लेता है। अब आ जाते हैं यहीं पर थोड़ा सा त्याग पत्र देख लेते हैं। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति लेगा, समझ में आ गया। तो वही चीज है, त्यागपत्र भी ले रहे हैं लेकिन शपथ का काम राज्यपाल करेंगे। अब आते हैं कार्यकाल। कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था 65 वर्ष की आयु निश्चित होती है और इसमें कितनी है, 62 वर्ष की आयु नियुक्त होती है। शर्त यह है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो किसी के यहाँ वकालत नहीं करेंगे। शर्त, आगे बढ़ते हैं। सरकारी शर्त ऐसे ही मंजूर होती हैं। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में होती थी भाई इसमें होती है, वही महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, बट महाभियोग नहीं होता है, उसको एक प्रक्रिया के तहत कहते हैं। और वो कब होता है, साबित कदाचार, असमर्थता, इनकैपेबिलिटी हो या सिद्ध कदाचार हो जाए तब ऐसा किया जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, राज्यसभा से लोकसभा से प्रस्ताव पारित करना है, वहाँ के अध्यक्ष और सभापति से पेश कर देंगे या इसको समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे 2/3 बहुमत से। और 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो राष्ट्रपति जी की मोहर लग जाएगी, और मोहर लग जाएगी तो महान जी को हटना पड़ जाएगा, न्यायमूर्ति जी को। तो क्लियर हो गई यहाँ से। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो रहा है तो यहाँ पर 50 सदस्य की अनुमोदन या मंजूरी बहुत जरूरी है, और लोकसभा से अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है तो 100 सदस्यों की मंजूरी अनिवार्य है। उसके बाद 2/3 से तो होना ही होना है। खैर आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र हमने बता दिया राष्ट्रपति को ही देंगे। स्थानांतरण भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो भी हम किस में जाएंगे, हाई कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही उसको बताएंगे कहाँ करना है, कौन से हाई कोर्ट से कहाँ भेजना है। शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की ही तरह होती हैं, क्षेत्र अलग अलग होता है। बस उनका पूरे भारत पे क्षेत्र होता है, इनका सीमा क्षेत्र जिस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मूलाधिकार, मूलाधिकारता से मतलब है कि जो राष्ट्र के हाई कोर्ट के अंदर क्षेत्रगत में जो शक्तियां आती हैं उनको अगर कहते हैं, उनको मूल अधिकारता के तहत कहते हैं। यानी जो काम सिर्फ हाई कोर्ट कर सकते हैं राज्य के संबंध में, तो वो सब किसमें आते हैं, मूल अधिकारता में। रिट जारी करने का हमने कहा था, जो मूल अधिकारों में जो 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, हबीस कॉर्पस है, परमादेश है, आदेश है, प्रत्यक्षबंदी, प्रत्यक्षीकरण, जो प्रकार की हमने बताई मूल अधिकार वाले चैप्टर में आप देख लीजिएगा, तो वहां से हमने रिट जारी कर सकते हैं। उसके बाद अपीलीय अधिकार, अपील का अधिकार हमारे पास होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट वाला सेशन कोर्ट में, ये वाला हमारे पास अधिकार है। तो अधीनस्थ न्यायालयों की जो हाई कोर्ट की जो अपील है वो हम सुन सकते हैं।
अभिलेख न्यायालय, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख न्यायालय पूर्व जजों का निर्णय सुरक्षित रख लेना अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है, यानी आने वाले केस में उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, यदि विधानमंडल के किसी सदन ने विधान परिषद और विधानसभा ने ऐसा कोई नियम या कानून बना दिया है जिसकी पुनरावलोकन की जरूरत है, तो हाई कोर्ट अपने ही संज्ञान में लेकर के उसकी जांच कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। अब इसके कुछ मुख्यालय देख लेते हैं। अब मुख्यालय जिसकी जिस राजधानी में है, तो आपको राजधानी नाम लेते ही आपको याद आ जाए, लेकिन वो आप खास तौर से वो देखिए जो राजधानी में नहीं है, उस राज्य के बड़े शहरों में हैं। तो जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश के ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लेकिन लखनऊ में हाईकोर्ट नहीं है। वो बात अलग है कि खंडपीठ है, तो खंडपीठ की चर्चा भी हम आगे करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। क्यों बताया? क्योंकि लखनऊ कहाँ है? राजधानी कहाँ है? लखनऊ। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। लेकिन गांधीनगर में कहाँ है? कि अहमदाबाद में है, गांधीनगर में नहीं है। असम में अब चलते हैं। असम का कहाँ पर है? गुवाहाटी। उसके बाद अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, जो असम जो वाला है वो 2, 3, 4 क्षेत्र लेता है। वो कौन? न्यायिक क्षेत्र। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चीज़ों के क्षेत्र को भी कवर करता है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का कहाँ है? बिलासपुर। केरल का कहाँ है? एर्नाकुलम। इसमें एक क्षेत्र और जोड़ा होता है केरल के साथ, लक्षद्वीप भी शामिल हो जाता है। मध्य प्रदेश का कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लेकिन भोपाल में नहीं है। कहाँ है? जबलपुर। उड़ीसा का कहाँ है? कटक। राजस्थान का कहाँ है? जोधपुर। अब आते हैं आगे। अब उत्तराखंड का वैसे राजधानी जानते हैं देहरादून, लेकिन नहीं है। कहाँ पर है? नैनीताल। मुंबई का? मुंबई। इसमें एक और शर्त है, मुंबई के साथ कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र पूरा आएगा, दादर नगर हवेली और गोवा, इन सबको मिलाकर के कौन देखता है? मुंबई हाईकोर्ट। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट किसको देखता है? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, इनको देखता है। उसके बाद चेन्नई हाईकोर्ट देखता है तमिलनाडु को और पुडुचेरी को, दोनों देख लिए। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है, तो इसमें देखते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इस तरीके के जो बने हुए हैं। हरियाणा आंध्र प्रदेश का हमने अभी जिक्र कर ही दिया, किसमें है? अमरावती में। अब आते हैं खंडपीठ क्या वाला है? अपने ही कार्य की दूसरी एक छोटा सा कार्यालय बना लेना ही उसका खंडपीठ। अपना कार्य दूसरे स्थान पर करना, यानी उसका जज भी फैसला भी सर्वमान्य होता है, उसमें कोई अलग नहीं है। खंडपीठ का मतलब हो गया दूसरा ऑफिस। मध्य प्रदेश जैसे इलाहाबाद का खंडपीठ है तो वो लखनऊ में है। मध्य प्रदेश का हमने आपको बताया था कहाँ है? जबलपुर। लेकिन खंडपीठ ग्वालियर में भी है और इंदौर। ये कैसे हैं? बड़े शहर हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में है, लेकिन ये कौन से वाला? कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो ये ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की कुछ संभावना होती है। तो हमने जो कोशिश करी है वो किससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो चीज़ बताने की। मैंने ना ही तो आपको हाई कोर्ट का वकील बनाया है और ना ही जज, लेकिन बस वो चीज़ बताने की कोशिश करी है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है बारीकी से। और फिर भी हमारी नज़र से कुछ बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में ज़रूर आ जाएगा। और धीरे धीरे आप इसके सहारे से किताबें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम तो किताबें पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और वो वीडियो होगा वो अब आपको बताएंगे, क्योंकि सस्पेंस इज सस्पेंस। तो अगले के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दियो।